एक कुछ दिन पहले की बात है। मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान में एक दुकानदार ने कुछ बच्चों को लगभग 100 पेन गिफ्ट में मुफ्त में दे दिए। बच्चे उन पेन को पाकर उछल पड़े मानो किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। पेन की पैकिंग इतनी सुंदर थी, बच्चों की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ कीमती चीज पाने पर आती है। वो बच्चे पेन लेकर घर गए और बच्चे पेन लेकर लिखने बैठे, ये सोचते हुए कि आज उनकी पढ़ाई आसान और मजेदार हो जाएगी। लेकिन कुछ ही पल में उनकी खुशी निराशा में बदल चुकी थी। वो पेन काम नहीं कर रहे थे। एक पेन से लिख के देखा, काम नहीं किया। दूसरे पेन से ट्राई किया, वो भी काम नहीं किया। तीसरे पेन से ट्राई किया, वो भी काम नहीं किया। ऐसे ही सारे पेन काम करना बंद कर चुके। तब बच्चों के मन में निराशा आ गई। बच्चे देख रहे थे पेन तो ठीक है, रिफिल भी है, रिफिल के अंदर इंक भी है, सब कुछ ठीक है, क्यों पेन नहीं चल रहा। तब किसी बड़े की सलाह से उन्होंने पेन के रिफिल को निकाला और वहां से इंक को किसी रीति से रिफिल को काट के इंक को देखा तो इंक ही सूख गया था। पेन बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, पर अंदर से अगर वो सूख गया है तो कोई काम का नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, केवल कचरे के ढेर में जाएगा। इस सत्य घटना के बाद मेरे मन में एक विचार आया जिसे मैं आपके साथ बांट रहा हूं। जब हम प्रभु के अनुग्रह से विश्वास में आते हैं, उस समय हम जो कुछ करते हैं सब विश्वास और पवित्रता के साथ करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, प्रभु को भाने वाला जीवन जीते। लेकिन जब समय बीतता है तो कभी कभी हम अपने जीवन में इस जांचने के बाद अपने आप में पाते हैं आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, औपचारिकता को पूरा करने के लिए करते हैं। संडे को चर्च जाना है तो बस नाम मात्र के लिए जाएंगे, सुबह उठ के प्रार्थना करना है, रात को प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, गवाही देना है, नाम मात्र के लिए करेंगे, उसका कोई फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम काम में व्यस्त हैं, परिवार में व्यस्त हैं या संसार में खो जाते हैं, फिर पहला सा प्रेम छोड़ देते हैं। तो फिर जो कुछ हम करते हैं वो केवल औपचारिकता को पूरा करने के लिए करते हैं और औपचारिकता को पूरा करने हम लग जाते हैं। पेन वाली इस सत्य घटना के घटने के बाद मेरे मन में विचार आया। मैंने सोचा क्या आजकल मसीह जीवन भी ऐसा ही नहीं हो रहा है? बाहर से हम अच्छे दिखते हैं, हमारी गवाही, आराधना, प्रार्थना सब कुछ सुंदर सही दिखते हैं, लेकिन अंदर में क्या हम भी सूख चुके हैं? क्या आप सूख चुके हैं? क्या आत्मा में जीवित हैं या सिर्फ धार्मिक दिखावे के साथ सब सीमित हो गया है? जैसा वो पेन था वैसा ही कहीं जीवन आपका तो नहीं हो गया है? अगर आप अंदर से सूखेपन के साथ यदि आप अंदर से सूखेपन के अनुभव को लेकर चल रहे हैं, कितना भी कुछ करें, परमेश्वर प्रसन्न ना होगा, ना स्वीकार करेगा। आज की आराधना, आज की प्रार्थनाएं, आज की गवाही सब कुछ अलग उद्देश्य के साथ नहीं हो रहा है, केवल शोर, केवल दिखावा तो नहीं हो रहा है। अपने अंदर में जांचने का जरूरत है। क्या आज आपकी जिंदगी ऐसी हो गई है? आपकी गवाही सुनने में तो अच्छी लगती है, पर आप जानते हैं आपकी गवाही प्रभावशाली नहीं है, या आप गवाही दे ही नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कोई गवाही है ही नहीं, मैं क्या गवाही दूं। आपकी स्तुति आराधना जो पहले कभी आत्मा से भरी होती थी, सच्चाई से भरी होती थी, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होती थी, वो सिर्फ अब एक औपचारिकता बन के रह गई है। लोग जैसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग जैसे आराधना करते हैं, बस आप नकल करने का प्रयास करते हैं। लोगों को देख के ताली बजाना, गीत गाना, नाचना, उछलना कूदना, केवल यही स्तुति आराधना कर रहे हैं लोगों को देख के। क्या आपकी प्रार्थनाएं जो कभी आंसुओं से भरी होती थी और गहराई से होती थी, बोझ के साथ होती थी, क्या आपको लगता है आज वो बस शब्दों का खेल रह गई है? बाहर से सब सही दिखता है लेकिन भीतर सूखापन है। क्या आपका जीवन भी वैसे ही हो गया है?
जो कभी आत्मिक फलों से भरा हुआ करता था, मसीह जीवन आत्मिक जीवन से भरा हुआ होता था, मसीह स्वभाव से भरा हुआ होता था, आज बिना फलों का जीवन आप जी रहे हैं। क्या आपका जीवन ऐसा ही हो गया है? जीवन में कितनी बातें, कितने काम जो आप कर रहे हैं केवल व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, आत्मा की अगुवाई में नहीं है। क्या आप जानते हैं, ऊंची आवाज में गाना, ताली बजाना, नाचना, रोते हुए धन्यवाद, स्तुति, आराधना, ये करने पर भी व्यर्थ हो सकती है अगर आगे आने वाली बातों को जो मैं बता रहा हूं इनके बिना करे तो। कुछ भी करे, आराधना करते समय अगर इनके बिना करेंगे तो आपकी आराधना व्यर्थ हो जाएगी। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई के बिना की जाने वाली आराधना व्यर्थ है। आत्मा मनुष्य जो त्रिभागीय व्यक्ति है, आत्मा वो भाग है जिसका संबंध परमेश्वर के साथ ज्यादा होता है। यदि आपकी आराधना, स्तुति आराधना में आत्मा से आप नहीं कर रहे हैं, शरीर से और प्राण से, शारीरिक गतिविधियों के द्वारा और मन की भावनाओं के द्वारा केवल कर रहे हैं और आत्मा से नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आराधना व्यर्थ है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढता है। सच्चाई आपकी आराधना में होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर, तो सचमुच में केवल गीत गाते समय नहीं बल्कि जिंदगी के हर बातों में परमेश्वर के सामने समर्पित रहना चाहिए। यदि आप कहते हैं मैं अपने आप को आपको दे रहा हूं, तो आपके गीत गाने के समय में आप अपने आप को प्रभु को देना चाहिए। वही है सच्चाई। यदि भय और भक्ति के बिना आराधना करते हैं तो व्यर्थ है। क्या आज की आराधना शोर नहीं है? केवल शोर मचाना स्तुति आराधना समझा जाता है? आज की आराधना म्यूजिक का ज्यादा बजाना, अपने टैलेंट को प्रकट करना आराधना समझते हैं, स्तुति समझते हैं, तो व्यर्थ है। आज की आराधना में डिस्को जैसे आ गया है। आज की आराधना में एक अलग कल्चर आ गया है, जहाँ पे लोग पहले डिस्को जाके करते थे या फिर नाइट क्लब में जाके करते थे। आज की आराधनाएं बहुत सारी जगह में क्या ऐसी नहीं हुई है? तो ऐसी आराधना, ऐसी स्तुति परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। होठों से धन्यवाद और मन का दूर होना आराधना व्यर्थ है। यदि केवल अच्छे शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करने को सोचते हैं तो वो धन्यवाद ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि आपका मन दूर है। यदि आप मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपका होठों से निकलने वाला शब्द टूटा फूटा हो तो फिर भी वो ग्रहण योग्य होगा। लेकिन केवल होठों से धन्यवाद और मन का दूर होना, ऐसी आराधना व्यर्थ है। पवित्रताई के बिना आराधना व्यर्थ है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है पवित्रताई के साथ शोभायमान होके यहोवा को दंडवत करो। यदि आपकी आराधना में पवित्रताई नहीं है तो व्यर्थ है। सप्ताह भर अपवित्र, एक दिन का पवित्रताई आपकी आराधना को ग्रहण करने की योग्य नहीं बनाता है। पवित्र जीवन जी के पवित्रताई के साथ शोभायमानों की आराधना करना चाहिए। आज्ञाकारिता के बिना आराधना व्यर्थ है। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आप कितना भी उछलो कूदो, गीत गाओ, ताली बजाओ, टैलेंट है, वर्शिप कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद परमेश्वर के सामने, अगर ऐसी प्रार्थना ना करे तो ऐसी प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाएगी। यदि आप रोते हुए, घुटने टेक कर, उपवास के साथ, अकेले में, भीड़ में, कैसा भी आप प्रार्थना करते हो, लेकिन यदि आपकी प्रार्थना इन बातों के अनुसार ना हो तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। विश्वास के बिना प्रार्थना व्यर्थ है। शब्दों की खेल के साथ आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते होंगे, लेकिन विश्वास के बिना प्रार्थना करेंगे तो व्यर्थ है। स्वार्थ के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना व्यर्थ है।
मेरी इच्छा, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरे लिए हो, मेरे भोग विलास के लिए हो, अगर ऐसा सोच के प्रार्थना करते हैं तो व्यर्थ है। आपको परमेश्वर आपको आशीष प्रभु इसलिए देता है ताकि प्रभु को महिमा मिले। दिखावे की प्रार्थना, परमेश्वर दिखावे की प्रार्थना को से कभी प्रसन्न नहीं होता। जिससे प्रसन्न नहीं होता तो उसमें आशीष कैसे मिलेगी? तो दिखावे की प्रार्थना भी व्यर्थ है। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचूं तो वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यदि आप बाहर से अच्छा दिखा रहे लेकिन मन में अनर्थ बात है तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। आपका मसीह जीवन भी व्यर्थ हो सकता है। आप बाइबल के ज्ञानी अनुभवी होंगे, पुराने ईसाई मसीह होंगे, लेकिन यदि ऐसा जीवन नहीं जीते तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। मन फिराव के फलों के बिना जीना मसीह जीवन व्यर्थ है। मन फिरा लिए कुछ दिन, उसके बाद फिर वापस चले गए, नहीं चलेगा। आपका जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। आपको मन फिरा के लगातार मन फिराव के अनुभव में बढ़ते हुए अपने स्वभाव चाल चलन में मन फिराव के फलों को दिखाते हुए जीना है, अन्यथा व्यर्थ है आपका मसीह जीवन। विश्वास जीवन व्यर्थ है। विश्वास बिना जीवन मसीह जीवन व्यर्थ है। विश्वास बिना जो आप जीवन जी रहे हैं वो व्यर्थ है। ज्ञान के साथ मसीह जीवन नहीं जिया सकता। पुराने अनुभवों के साथ सोचते हैं कि पुराना अनुभव है तो मेरे पास मैं मसीह हूं, नहीं। विश्वास हमेशा परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर के कार्यों पर, उसकी सार्वभौमिकता पर विश्वास करने के साथ ही आप मसीह जीवन जी सकते हैं। पवित्रताई के बिना मसीह जीवन व्यर्थ है। जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र बने। परमेश्वर पवित्रताई को अपने जीवन में हमारे लिए सबसे अहम स्थान देते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्रताई के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो हम भी पवित्रताई के साथ समझौता नहीं करना है, अन्यथा हमारा मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेम बिना मसीह जीवन व्यर्थ है। आप दान वरदानों से भरे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। आज्ञाकारिता के बिना मसीह जीवन व्यर्थ है। प्रार्थना, संगति, बाइबल के बिना आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके मसीह जीवन को व्यर्थ बना देता है। 100 बात की एक बात बोलूं तो जो कुछ भी आप करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, वही असली मसीह जीवन है। जब भी आप इस संसार में मसीह जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन जिएंगे, तो वो जीवन मसीह जीवन सफल मसीह जीवन है, अन्यथा व्यर्थ है। अगर आपको लगता है आप उस सूखेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं, यदि आपको लगता है उस पेन की स्याही के जैसे, रिफिल के स्याही के जैसे सूखेपन के अनुभव में से गुजर रहे हैं, बाहर से सुंदर है, बाहर से सब कुछ अच्छा है लेकिन अंदर से सूखापन का अनुभव से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको समाधान भी बताना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए कोई समाधान नहीं, आपके दोस्त मित्रों के पास शायद कोई समाधान नहीं है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का समाधान को मैं आपके तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सूखेपन के अनुभव में हैं फिर भी आपसे प्यार करते हैं, आप गिरे हुए अनुभव में हैं फिर भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उस प्यार को पहचान के वापस सूखेपन से वापस आना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यिर्मयाह 29:11 में प्रभु कहता है आपके लिए जो कुछ भी उसने योजना बनाया है वो आपकी भलाई के लिए है, आपके बुराई के लिए नहीं है। इस पर आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास कीजिए। परमेश्वर की योजना सच्ची है, विश्वास कीजिए। आप किसी भी हालत में रहें, कितने भी पीछे चले जाएं, कितने भी गिर जाएं, अगर आप मन फिरा के पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो परमेश्वर के पास जो उपाय है, परमेश्वर आपको फिर से रिस्टोर करेगा, परमेश्वर फिर से आपको नया बनाएगा, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। लेकिन विश्वास करते हुए मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट आए, क्योंकि कहता है वो पृथ्वी की सुधि लेता है और उसको सींचता है। तो पृथ्वी की सुधि लेने वाला परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा क्या परमेश्वर आपको फिर से नहीं सींचेगा क्या? फिर से परमेश्वर आपको समृद्ध नहीं करेगा क्या? फिर से परमेश्वर आपको हरा भरा नहीं करेगा क्या? वो जरूर करेगा। पृथ्वी की सुधि लेने वाला परमेश्वर पृथ्वी से ज्यादा आपसे प्यार करता है, इस पर विश्वास करें। परमेश्वर
आशीषों की, आत्मा की वर्षा करेगा और आपकी गवाही को एक नए स्तर पर ले जाएगा। परमेश्वर पर आप विश्वास करें। आपके लिए सब कुछ किया जा चुका है। परमेश्वर पर विश्वास करें। जो कुछ पाने के लिए हो, उसकी महिमा के लिए करने के लिए हो, उसकी मर्जी के अनुसार सेवा करनी हो, हर परिस्थिति में विश्वास करना जरूरी है। जब यीशु मसीह जो क्रूस पर आपके लिए जो कुछ किया उस पर विश्वास करेंगे, तब आपको क्षमा मिलेगा, आप पवित्र हो जाएंगे। आप धार्मिकता की आपके लिए घोषणा की जाएगी। आपका जीवन पहला सा नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास जब भी करे तुरंत सब कुछ बदल गया। आप आशीषित हो चुके हैं, आप धर्मी ठहराए जा चुके हैं, आप पुराने जीवन के आदि नहीं है, आप अनंत जीवन के आदि नहीं, श्राप के आदि नहीं। आप भी विश्वास करें, बस विश्वास करें उस पर, उसके वचन पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए सब कीमत चुका दिया है। उस पर मुंह से विश्वास करे, मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे। जब आप ये कर लेते हैं तो सब कुछ नया हो गया। आप सूखे नहीं हैं। विश्वास करें, आप सूखेपन के अनुभव नहीं है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ बदल दिया। उसी विश्वास के आधार पे अब आराधना करें, उसी विश्वास के आधार पे अब आप प्रार्थना करें, उसी विश्वास के आधार पर आप गवाही दें, उसी विश्वास के आधार पर आप मसीह जीवन जिए। आप ये समझे कि मैं कौन हूं, बस इतना समझ जाए, मैं कौन हूं। वो कौन हूं को समझकर आप आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, गवाही देने वाले और मसीह जीवन जीने वाले बन जाइए। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। आप पहले के समान नहीं होंगे विश्वास के कारण से, क्योंकि वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। तो आज से अब आप सूखे नहीं हैं। आपका जीवन अंदर से भी परमेश्वर ने नया बना दिया। यदि मैं जो प्रार्थना आपके लिए बोला उस प्रार्थना को आपने मन से किया तो आप पहले से अलग हो चुके हैं। आपका जीवन बदल चुका है, आपका सूखापन दूर हो चुका है मसीह यीशु के नाम में। अब आपका जीवन जो कुछ भी करेंगे ना केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, बल्कि बहुत तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण भी बनेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।